में चेंजेस लाना है कि जितना भी कुछ भी फिल्म बनाना है या कुछ ऐसा करना है तो उसमें समाज में चेंज आए। तो हमें लगा हमारा इंडिया जो है वो विलेज में ज़्यादा है, तो विलेज भी ऐसा है, यहाँ लोगों को अभी उतना समझ नहीं है कि विदेशों में हमने देखा विलेज हमारी सिटी जैसा है, तो हम क्यों ना पूरे वर्ल्ड में टॉप पे आए। तो हमने एक ऐसा गांव बनाया, पूरा सेटअप लगभग 8 to 10 एकड़ में उसको बनाया और फिर उस पर फिल्माया कि बहुत गंदा गांव था, कैसे उसी गंदगी को हमने बिजली बनाया, उसका गैस बनाया और वो विलेज पूरे इंडिया में नंबर 1 पे हो गया। तो कि हर कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन अभी तक आपने आधा मूवी देखा, इसके बाद क्या हो रहा है, कैसा परिवर्तन किया है, इसके बारे में क्या? हाँ, इसके बाद जो मूवी आएगा उसमें ये है कि यही हेड मास्टर जो है तो वो बायोगैस प्लांट बनवाता है और बायोगैस प्लांट बनता है, उसमें आदमी का टॉयलेट और पेशाब है और प्लस ये गाय भैंस का काऊ का इनका जो मलमूत्र है ये सारा, और फिर प्लस उसमें वाटर डालता है तो वो बायोगैस बनता है, जो रियल में हमने आश्रम में किया है। इंडिया का नंबर 1 बायोगैस प्लांट है जिसमें आश्रम का काफ़ी मतलब लगभग 25% बिजली उसी से आता है और उसमें जो गैस आती है उससे खाना वगैरह बनाया जा सकता है और जो पानी निकलता है और जो गोबर निकलता है तो उसकी इतनी ज़्यादा बढ़िया खाद बनता है, जैसे बर्मी कल्चर उस टाइप का खाद बनता है। तो हमें लगता है कि हर किसी को ये अपनाना चाहिए। अभी नमस्ते। कौमी का पार्टी दिया और यूनिक आइडिया है अभी कौमी का पार्टी, और आपका मूवी का बैकड्रॉप है ना वो स्वच्छ भारत का। हाँ, स्वच्छ भारत है क्या, अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज में बन के लेके और उसको साधारण सिटीजन्स तक लेने के लिए फिल्म बनना चाहते हैं? हाँ, साधारण हम तो एक जैसे हमने 2011 में 2011 में हो पृथ्वी साहब मिटे रोग अभिशाप वो शुरू किया था, तो उसको मोदी जी ने लिया। मोदी जी बोला कि एक सेंट करता है, अगर मैं करेगा तो पूरा इंडिया को करेगा, तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ वो तो, पर हमने पहले शुरू किया हुआ था। तो हमारा तो एक वैसे ही समाज के लिए गवर्नमेंट के लिए अगर वो चीज़ है तो अच्छा है, लेकिन बेसिकली पूरा लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए कि उनमें चेंजेस आ जाए। अभी अपना फिल्म ओरिजिनल फिल्म्स लाइक बाहुबली हिटिंग द बॉलीवुड एंड क्रॉसिंग स्प्रेडिंग द टॉप ऑल ओवर इंडिया, सो अभी हमारा मूवीज हॉलीवुड में भी बिग करने का चांसेस है प्रोसेस में, उसका कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका बनने का? हाँ, एक ऐसा मूवी लाने का है दा बर्थ, जो कि हमारे पवित्र वेदों पे है कि ये वर्ड क्रिएट कैसे हुआ पूरा दुनिया में। पहले जैसे बर्थ हुआ इसका धरती का, फिर वाटर आया, एयर आया, कैसे, और वो 1000 फीट का आदमी था, उनका माइंड उतना यूज़ नहीं करता था पर बॉडी पावर बहुत ज़्यादा था, कैसे वो वाटर में रहा क्योंकि बरसात बहुत आया, कैसे वो ज्वालामुखी में रहा। तो वो एक ऐसा मूवी है जो बहुत बड़ा है, तो वो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, लेकिन अब देखते हैं कब वो शुरू करेगा। लेकिन उससे पहले एक जो हिंदू धर्म में हमारा होता है कि एक गुरुकुल के नाम से होता था कि एक ही टीचर नर्सरी से मतलब यूनिवर्सिटी तक पढ़ाता था, तो वो फिल्म एक आ रहा है पर उसको 1.5 साल हो गया BFX, तो उसका कंटिन्यू BFX हो रहा है, तो हमें लगता है वो भी बहुत बड़ा फिल्म है, साल के एंड तक शायद आ जाए। उसका बजट का उसका बजट जो है वो हमारी कंपनी है, जो लोग हमसे करवाते हैं, हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी, इसका उन्होंने बताया था कि गुरुजी हमारा 16 के करीब जो अभी मूवी जट्टू इंजीनियर, तो जो वो है उसका ज़्यादा है, उसका बड़ा बजट है, लेकिन उन्हें अभी कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि अभी फिल्म का चले जा रहा है, BFX हुए जा रहा है और भी जो जो क्रिएशन होना वो हुए जा रहा है, तो शायद लास्ट में वो लोग बताएगा कि कितना बजट रहा। रिलीज हो रहा है ना, कितना स्क्रीन इसका तो अभी जो कंपनी वाला नहीं है, लेकिन लगभग 25 to 3000। आपको भी थिएटर्स नहीं मिल रहा है बॉलीवुड में, आपको आपका फिल्म्स को भी थिएटर्स का प्रॉब्लम है, उसको अभी तो मिल रहा है, हाँ अभी तो थिएटर तो पूरा मिल रहा है। अभी जो हमें कल बताया CP अरोड़ा ने, वो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी उनका है, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हाँ मिल रहा है, लेकिन वो हरियाणा में इसलिए था कि अभी जो उन्होंने बोला था कि टैक्स फ्री, तो उसका सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो रात आ गया और आज हरियाणा में भी फुल, पंजाब का फुल हो चुका है ऑलरेडी, पहले ही 7 डे का बुकिंग हो गया है 90%, और ऐसा दिल्ली का इधर नॉर्थ एरिया में पूरा हो चुका है, और अभी हैदराबाद का है उसका तेलुगु में वो हम कर रहा है डबिंग।
क्योंकि उधर का भी विलेज के लोग हैं, हमें बहुत पसंद करते हैं। आप ही जानते हैं, आप लोग तो हैदराबाद से हैं तो वहाँ एक आश्रम बन रहा है हमारा, हैदराबाद के पास है। हाँ, तो वो ड्रग छुड़ाने के लिए बेसिकली, कि लोगों का ड्रग छुड़ाएंगे और अवेयरनेस लाएंगे। जैसे काऊ मिल्क पार्ट ये हुआ कि भाई हमारा हिंदुस्तान कब से बना है और हिंदू धर्म का ये पवित्र पशु है, तो मांस खाना तो लोग दुनिया दूसरी चीज़ों का खा सकते, गऊ को ही मतलब मारना कोई ज़रूरी नहीं। अब लोग परिवर्तन के लिए फिल्म शुरू किया यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, तो कितना % आप सक्सेस हो गए फिल्म? पहले हम सत्संग करता था, तो सत्संग में जितना लोग आता था, हर संडे लगभग 5,000 to 10,000 ड्रग छोड़ता था। 4 फिल्म हो गया, 4 फिल्म के बाद उसी संडे को अब 25,000 to 50,000 लोग ड्रग छोड़ने आता है ऑल ऑफ द वर्ल्ड पूरा। तो मतलब इतना % चेंज आ गया। जी जी। अन्नदाता के लिए क्या वो सुसाइड्स ज़्यादा हो रहा पूरा थ्रू आउट इंडिया में? हाँ हाँ। फार्मर सुसाइड अभी क्या, अभी आंध्रा में चल रहा, मिर्ची का फाइटिंग चल रहा। ओह। मिर्ची एक्चुअली अपने को गए से साल में 150 ऐसा 1 kg को देता था, अभी क्या 30 रुपीज़ 25 रुपीज़ दे रहे उसका हो। सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिल रहा, क्योंकि मतलब जो लोग एक के ऊपर 50,000 ऐसा लगे, तो उन लोग हाथ को 10,000 20,000 डाला। ओह। उसके वजह से सुसाइड कर रहे हैं, मिर्ची को पूरा जला दे रहा है बाहर ले आके घोड़ों में। ओह। फार्मर्स उतना चल रहा है अभी तो। फार्मर्स के बारे में क्या बताएगा? फार्मर्स के बारे में जैसे अभी आपने देखा होगा इंटरवल टाइम में कि हमने उनको बोला कि जड़ी बूटी की, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, भारत है, इसमें मिर्ची जैसे आपने बोला कि उसका रेट तो फिक्स होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, कि किसान के माइंड में हो कि मेरा रेट ये मिलने वाला है, मतलब कम से कम जो है वो रेट कितना होगा, वो तो एक लाइन होना चाहिए। दूसरा, हमें लगता है कि किसान जो है अगर वो ऐसा जड़ी बूटी जो है बोए जो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकता है, जिसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट है, चाहे वो एलोवेरा है, चाहे वो सफ़ेद मूसली है, स्टीविया है, तो ये हमारा पूरा इंडिया में हो सकता है और इसका रेट प्राइस बहुत हाई है। तो हम मिर्ची भी दें, अगर कोई उसे नहीं लेना चाहता तो हम किसान से यही सजेस्ट करेगा, क्यों ना वो इंटरनेशनल मार्केट का वो चीज़ पैदा करे और गवर्नमेंट उसका साथ दे, वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग कौन करेगा अदरवाइज़। तो ये ऐसा पॉसिबल है कि हम थोड़ा चेंज करें हमारा खेती बाड़ी का। फिल्म का डिपार्टमेंट्स में, सारे डिपार्टमेंट्स में आप हाँ हाँ। इंटरव्यू जो कर रहे हैं, अभी सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, वो कैसा हो जाता है आपको? जी जी। 15 days में हमारे पास 4 4 कैमरा है, तो 4 कैमरा और हम 2 डायरेक्टर, हम हैं, हमारा डॉटर है। तो जब हमारा सीन होता है तो बेटी डायरेक्ट करता है, लेकिन जब दूसरा जो एक्टर है, लोग हैं, उनका अगर हमने लेना है तो फिर हम दोनों लग जाते हैं। 4 कैमरा सेट करता है कि बेटा ये हम सेट करवाया, तू सीन ले, हम अगला लेता है, वो तीसरा लेता है, फिर हम चौथा लेते हैं। तो मतलब एक ही दिन में 10 सीन हम लेता है, बहुत बड़ा बड़ा सीन भी है, लेकिन एक दिन में इतना इतना। तो वो ऐसा था नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन 15 डे में हुआ तो एशिया का वो रिकॉर्ड बन गया। और ये 2 घंटे 35 मिनट का फिल्म बना, तो हमने एडिट किया, हम एडिटर है, कर करके 2 घंटे 19 मिनट 219 मिनट का ये फिल्म बना। तो ये एक बचपन से स्पीड ऐसा था हमारा। जब हम जन्म लिया राजस्थान में, तो हम पढ़ता था और 30 नेशनल गेम खेलता था, नॉन मेडिकल के पढ़ाई थी, और गेम में भी ऑलराउंडर था। हम क्रिकेट खेला, रणजी ट्रॉफी तक गया, उसमें हम बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलर था, ऑफ स्पिन था, लेग स्पिनर था, विकेट कीपर था, ओपनर बैट्समैन था, मतलब कहीं भी। तो हर कोई कहता था ये ऑलराउंडर है, किधर भी रोकने का। तो हर गेम में ऐसा ही था। तो वो शायद हम कहते हैं कि राम ईश्वर की कृपा है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको पता चला 2-3 घंटा सोते हैं। हाँ। कितने एनर्जी कैसे सिर्फ 4 घंटा 4 घंटा। 49 ईयर्स में आपको ऐसा एज नहीं लगेगा, और आप बात करते हैं वो 80 ईयर्स 90 ईयर्स का आदमी जैसा बात करते हैं, आप बताइए जी। ऐसा हो सकता है? ऐसा इतना एनर्जी कैसे? हमें लगता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव, कि हमारे सामने स्टंटमैन कोई स्टंट करता है तो हम वो कर देते हैं। हमें लगता है ये भी तो इंसान है, हम भी इंसान, हम क्यों नहीं कर सकता। और एक जो हमने बोला आज कि बचपन से 5 ईयर हमने अपनी मदर का मिल्क फीड लिया, कुछ नहीं लिया, एनीथिंग नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि जो मदर का मिल्क है उस जैसा कुछ हो ही नहीं सकता।
तो ये घर में आयुर्वेदा पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। तो 5 ईयर हमने बिल्कुल मदर का फीड लिया। उसके बाद हमने काउ मिल्क और फिर डेली का 200 ग्राम से 1 kg घी खाता था डेली। और खाना नहीं, रोटी नहीं खाता था, वो भी खाना। अर्ली मॉर्निंग, कल हमारा मदर इधर आया हुआ है, तो वो हमारे डॉटर को बोल रहा था कि रे क्या खाता है, पिज़्ज़ा खाना है, ये खाना है, ये क्या है। मेरा बेटा तो खाता था, अर्ली मॉर्निंग उठता था 4 AM अर्ली मॉर्निंग, और एक जग मतलब 1.5 लीटर मिल्क गऊ का सीधा अंदर, फिर चला जाता था। और 8 बजे इतना घी, शाम को इतना घी। तो आप क्या खाता है? तो मतलब हमें लगता है कि वो खुराक प्लस मेडिटेशन, गुरुमंत्रा, हमने पवित्र वेदों का मंत्र जो गुरुजी शास्त्राम जी हुए हमारा, उन्होंने बोला, तो उसका कंटिन्यू 15-15 घंटे भी मेडिटेशन किया है। वो एक